बच्चों मेरे पास आई एम गोइंग टू क्लासीफाई दी ल्यूकोसाइट्स। अच्छा जी, अब मैं जी ल्यूकोसाइट्स को ल्यूकोसाइट्स का कॉमन नेम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को क्या मैं डिवाइड कर देती हूँ, क्लासीफाई कर देती हूँ, कैटेगराइज कर देती हूँ इनटू ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड बी ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स कितने हैं? डी कौन कौन से? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अच्छा, मैं जब भी इन्फ्लेमेशन डिस्कस करूँ मैं सबसे कॉमन नेम न्यूट्रोफिल्स ले रही हूँ। जब भी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है सबसे ज़्यादा जो मेरे बॉडी के अंदर सेल की काउंट है वो न्यूट्रोफिल्स की है। जल्दी जल्दी सबसे पहले वो इन्फेक्शन साइट पर पहुँचते हैं, इस वजह से मैं न्यूट्रोफिल्स का नाम पहले ले रही हूँ। अब मेरे पास आगे हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो कितने टाइप्स के इधर डिस्कस किए गए? कौन कौन से? और मोनोसाइट्स। अच्छा, मोनोसाइट्स क्या टिश्यू के अंदर जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं? ठीक है, ये तो आपको कांसेप्ट क्लियर है? अच्छा जी, अब जी मेरे पास आगे आपके लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के आगे मैंने क्लासिफिकेशन की हुई है, कैटेगरीज की हुई है। लिम्फोसाइट्स की जो आगे कैसे कैटेगराइज किया है? दे आर ऑफ टाइप बी सेल एंड दी टी सेल्स। बी सेल्स एंड दी टी सेल्स। क्या आपने पढ़ा था? बी सेल्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दी प्लाज्मा सेल्स। ऐसे ही था जो आपके बॉडी डिफेंस में थे। अब ये आपके पास जो टी सेल्स आ गए इसको कैसे क्लासिफाई किया गया? कितनी है? दो है टाइप। कौन कौन सी? टी हेल्पर सेल्स एंड टी किलर सेल्स। क्लियर? क्लासिफिकेशन याद है? अब जी ये सारे का सारे ये जो आपका ल्यूकोसाइट का सिस्टम है इसने आपकी इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व होना है।